मिथिलांचल के पावन धरती पर पहली बार बागेश्वर बाबा का होने वाला है आगमन। इससे पहले कई सारा वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिए हैं कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हो चुके हैं, अभी जो है क्या कुछ तैयारियां चल रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ का छात्र उपस्थित है, चलिए इनसे जानने के प्रयास करेंगे या फिर यहाँ पर क्या कुछ अभी काम चल रहा है। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर यज्ञ होने वाला है। हाँ। कब से कब? 1 मार्च से 16 मार्च तक। क्या कुछ यहाँ व्यवस्था होने वाले हैं? यहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था है, चाहे वह जग की बात हो, चाहे पंडित की बात हो, चाहे भंडारा का बात हो, चाहे यहाँ पर किस चीज़ का, हर एक चीज़ का यहाँ पे सुव्यवस्थित व्यवस्था होगा। बागेश्वर बाबा का सूर्य आगमन होने वाला है। बागेश्वर बाबा का डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बागेश्वर बाबा कब आएंगे? बागेश्वर बाबा 11, 12, 13 को आएंगे। मतलब फाइनल हो चुका है क्या 11, 12, 13 को आएंगे? जी जी। आप पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं? एकदम विश्वास के साथ। आपको कैसे जानकारी हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यज्ञ कमेटी है उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ यह बात। 11, 12, 13 को बागेश्वर बाबा आएंगे। जी जी जी। अच्छा, जो भी दूर दराज से भक्त लोग आएंगे तो उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ उनके रहने के लिए यहाँ पर आवास बनाई जा रही है। हाँ। और प्रसाद के लिए? प्रसाद के लिए 11 बजे दिन से 2 बजे दिन तक हाँ। भंडारा का व्यवस्था है। उसके बाद रात में भी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उसकी व्यवस्था है। यहाँ पे मूर्ति कितना बनाया जा रहा है? लगभग मूर्ति को अभी 200-300 बनाई जा रही है। 200-300 बनाई जा रही है। जी। ये जो मंडप का जो काम है अभी भी चल रहा है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये लगभग 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जी जी। और अभी से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग पहुँच रहे हैं जी जी देखने के लिए। जी। बहुत सारे लोग यहाँ का वीडियो देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आने के लिए सबसे मैं आपको दरभंगा से जब आ रहे हैं तो आप NH पर आते हुए विदेश्वर स्थान को आइए। उससे तारडीह जो रोड जाती है उसी के अंतर्गत यह लगमा गांव इसी बीच में पड़ता है। ट्रेन से लोग आना चाहेंगे तो कैसे यहाँ पहुँचेंगे? जैसे कि अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो दरभंगा से आप सकरी तक आ सकते हैं ट्रेन में। वहाँ से आप लोहना रोड का ट्रेन पकड़िए, लोहना रोड में उतर जाइए, वहाँ से 2 किलोमीटर लगमा ग्राम है, आप आ सकते हैं। ये तो लोकेशन पर भी लगमा ग्राम का यानी कि दिखाया जा रहा है। जी जी। लोकेशन के माध्यम से भी आ सकते हैं। जी जी। लोकेशन पे क्या सर्च करेंगे तो यह स्थल तक लोग पहुँचेंगे? जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के नाम से यह लोकेशन पर ट्रैक है जी। अगर आप यह सर्च करते हैं तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बागेश्वर बाबा का डेट क्लियर हो चुका है। 11, 12 और 13 ये 3 दिवस से यहाँ पर बागेश्वर बाबा का होने वाला है आगमन। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, तो ये भाई साहब ने आपको जानकारी दे दिए हैं कि आप ट्रेन से आते हैं तो कैसे आएंगे, बस से आते हैं तो कैसे आएंगे। यहाँ का मिड पॉइंट क्या रहेगा? कहीं से भी लोग आएंगे तो कोई ऐसा जगह का नाम बताएंगे यहाँ तक आने के बाद यहाँ आसानी से आ सकते हैं? हाँ। जैसे झंझारपुर, विदेश्वर स्थान या बेनीपुर या अलीनगर, कौन सा यहाँ का नियरेस्ट बाजार रहेंगे? देखिए जैसे कि आप इधर उत्तर से जब आ रहे हैं तो आपको विदेश्वर होते हुए आना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर दक्षिण से आ रहे हैं तो मझौरा होते हुए महथौर होते हुए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। पश्चिम से आएंगे तो? पश्चिम से आएंगे तो आपको यहाँ से सीधा आपको जैसे कि कटमा बत्थे है तो उसी होते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं, महथौर होते हुए। हाँ जी। और जैसा कि आपने देख लिया है कि ये भाई साहब बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ का जानकारी दिए। यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाने के काम करें।